एक ऐसा मंदिर जहां देवी की मूर्ति नहीं है, केवल एक फटी हुई चट्टान है जिससे हर साल बहता है खून जैसा लाल जल। ये है कामाख्या देवी सती का वो रहस्यमय शक्तिपीठ जहां तंत्र, भक्ति और रहस्य एक साथ सांस लेते हैं। आज हम जानेंगे वो बातें जो किसी ने आज तक पूरी नहीं बताई। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि तुम जानोगे देवी का वो रहस्य जो विज्ञान समझ नहीं पाया। अघोरियों की अमावस्या वाली पूजा और वो 3 चमत्कार जिसने लाखों की श्रद्धा को जन्म दिया। सब कुछ शुरू हुआ शिव और सती से। जब राजा दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, तब सती ने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। शिव ने क्रोध में सती का शरीर उठाया और तांडव करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। तब भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े करने के लिए सुदर्शन चक्र चलाया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ बने, और जहां उनका योनि भाग गिरा, वहां बना ये सबसे रहस्यमयी शक्तिपीठ कामाख्या। आज भी कामाख्या मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के गर्भगृह में केवल एक चट्टान है जिसके बीच एक प्राकृतिक दरार है। हर साल अंबुबाची के समय वहां से लाल रंग का तरल बहता है। लोग मानते हैं ये देवी का मासिक रजस्वला होना है। इस समय मंदिर बंद रहता है, कोई पूजा नहीं होती, केवल साधना, और वो भी विशेष तांत्रिकों की। हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है। 4 दिनों के लिए मंदिर के दरवाजे बंद रहते हैं। माना जाता है कि इन दिनों मां कामाख्या रजस्वला होती हैं, यानी उन्हें मासिक धर्म होता है। जब मंदिर दोबारा खुलता है, भक्तों को रजस्वला वस्त्र यानी वो लाल कपड़ा दिया जाता है जिससे गर्भगृह की सफाई होती है। उस वस्त्र को लोग चमत्कारी मानते हैं, विशेष संतान प्राप्ति, विवाह या रोग निवारण में। कामाख्या मंदिर तंत्र साधना का केंद्र है। यहाँ हर अमावस्या की रात तांत्रिक और अघोरी साधु विशेष पूजा करते हैं। आम लोगों को उस समय मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने वहां रहस्यमय ऊर्जा देखी, तो कुछ का कहना है हवा में ही कंपी थी। वहां की गुफाएं, अग्नि और माटी सब कुछ रहस्यमय लगता है, पर ये सब कोई कहानी नहीं है। ये है उस शक्ति की अनुभूति जिसे महसूस किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं ये लाल जल सिर्फ ऑक्साइड या मिट्टी की वजह से बहता है, पर आज तक कोई उसका सोर्स नहीं समझ पाया। ना ही वो विज्ञान से थमा, ना ही श्रद्धा से टला, क्योंकि जहां आस्था है वहां तर्क खामोश हो जाते हैं। और कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये शक्ति का वो केंद्र है जहां हर भक्त सिर झुकाता है और हर तांत्रिक साधना करता है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसे लोग केवल सुनते हैं, लेकिन बोलने से डरते हैं। कामाख्या का ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े तांत्रिक केंद्रों में से एक है। यहाँ पर हर साल हजारों साधक आते हैं, पर आम भक्तों से छुपकर रात के अंधेरे में। उनका मकसद सिर्फ दर्शन नहीं होता, बल्कि शक्ति की साधना, सिद्धियां प्राप्त करना और उन रहस्यों को पाना होता है जो आम नजरों से छिपे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर के नीचे गुफाओं का एक पूरा जाल है। वहां से अघोरी साधना करते हैं। कई बार हड्डियां, खोपड़ी और असामान्य सामग्री देखी गई है। कुछ ने तो रात में रोशनी या तेज ध्वनि सुनने की बात कही है जिसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। कामाख्या की पहाड़ी को नीलांचल पर्वत कहा जाता है। माना जाता है कि यहीं पर मां कामाख्या की ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है।
एक मान्यता ये भी है कि माँ कामाख्या सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, लेकिन वो केवल उसी को वरदान देती हैं जो उसके लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण लेकर आता है। कामाख्या माँ को कामदेवी भी कहा जाता है, यानी इच्छाओं की देवी। ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। कहा जाता है कि जब सती का योनि भाग यहाँ गिरा था, तब से यहाँ की ऊर्जा में प्रजनन शक्ति, काम शक्ति और सृजन शक्ति का प्रवाह है। इसीलिए यहाँ विवाह योग्य कन्याएं, संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं और यहाँ तक कि तांत्रिक भी आते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मंदिर के बाहर एक पत्थर है जिसे लोग काम रक्षक शिला कहते हैं। माना जाता है कि जो इस पर सच्चे मन से सिर रखता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। अब बात करते हैं उस समय की जब मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। अंबुबाची पर्व में जब माँ रजस्वला होती हैं, तो मंदिर के सारे द्वार 4 दिन के लिए बंद कर दिए जाते हैं। इन 4 दिनों में साधना चरम पर होती है। सिर्फ विशेष तांत्रिकों को ही गर्भगृह के पास जाने की अनुमति होती है। वे देवी से अकेले संवाद करते हैं, बिना भीड़ बिना शोर। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि उस समय गर्भगृह से तेज ऊर्जा निकलती है। कई बार लोगों को वहां चक्कर, घबराहट या आंखों में अंधेरा महसूस होता है। कुछ लोगों ने तो बताया है कि उन्हें वहां देवी की उपस्थिति महसूस होती है, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। ऐसा अनुभव उन्हें कभी किसी और मंदिर में नहीं हुआ। अंबुबाची खत्म होने के बाद जब मंदिर खुलता है तो देवी को स्नान कराया जाता है। उसके बाद जो लाल वस्त्र गर्भगृह की सफाई के लिए उपयोग में लाया गया होता है, उसे रजस्वला वस्त्र कहते हैं। लोग उस वस्त्र को पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि देवी के शरीर से जुड़ा हुआ एक प्रतीक माना जाता है। लोग उसे घर में धन, संतान, विवाह और रक्षा के लिए रखते हैं। अब आप सोचिए, एक चट्टान, एक दरार और एक लाल तरल, जिसे विज्ञान नहीं समझा पाया। ये सिर्फ आस्था है या फिर ये उस ऊर्जा की मौजूदगी है जिसे देखने के लिए आंखों से ज्यादा मन की जरूरत है। और यही बात कामाख्या को अलग बनाती है, एक ऐसा शक्तिपीठ जो रहस्य से भरा है और शक्ति से लबालब। अब हम बात करेंगे उन चमत्कारों की जिन्हें हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और कई ने महसूस किया है। कुछ साल पहले एक महिला जो कई वर्षों से संतान सुख से वंचित थी, उसने मां कामाख्या से संतान की याचना की। उसने अंबुबाची के बाद रजस्वला वस्त्र प्राप्त किया और अपने घर के मंदिर में रखा। कुछ ही महीनों बाद उसके घर किलकारी गूंजी। वो महिला आज भी हर साल कामाख्या माँ के दर्शन करने जाती है और कहती है कि माँ ने उसकी झोली भर दी। ऐसी ही एक और घटना, एक युवक जो गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन उसके परिवार ने कामाख्या माता के नाम का व्रत रखा। उन्होंने 21 दिनों तक कामाख्या मंत्र का जाप किया, ऐहरी क्ली कामाख्या नमः। 21वें दिन चमत्कार हुआ, रिपोर्ट्स क्लीन आ गईं। डॉक्टर भी चकित रह गए। माँ कामाख्या केवल पूजा पाठ की देवी नहीं है, वो शक्ति हैं जो जवाब नहीं देती लेकिन जवाब बन जाती हैं। अब बात करते हैं उन 10 रहस्यों की जिनसे आम लोग अनजान हैं। पहला रहस्य, मंदिर के गर्भगृह में हर कोई नहीं जा सकता, केवल पंडा पुजारी ही वहां प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि साधारण मन उस शक्ति को सह नहीं सकता। दूसरा, मंदिर का जल कभी भी सूखता नहीं। हर साल अंबुबाची में जो लाल तरल बहता है उसका स्रोत आज तक नहीं मिला। वैज्ञानिकों ने कई बार जांच की लेकिन जवाब नहीं मिला। तीसरा रहस्य, यहाँ बलि प्रथा का इतिहास। पुराने समय में यहाँ पशुओं की बलि दी जाती थी, खासकर बकरों की।
आज भी कुछ विशेष तांत्रिक परंपराओं में प्रतीकात्मक बलि दी जाती है जो सामान्य भक्तों से छुपा होता है। चौथा, मंदिर के पास एक गुफा है जिसे काल भैरव शिला कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ तांत्रिक साधना की जाती है और यहाँ साधक को स्वयं भैरव की अनुभूति होती है। पांचवा रहस्य, मंदिर में लगे घंटों की आवाज में कंपन है जो साधना के समय ऊर्जा को जागृत करता है। छठा, यहाँ के पुजारी कामरूपा तंत्र के ज्ञाता होते हैं। यह तंत्र विद्या की वो शाखा है जो सिर्फ कामाख्या में पाई जाती है और इसकी जानकारी केवल पीढ़ी दर पीढ़ी दी जाती है। सातवां रहस्य, यहाँ शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति है। कामाख्या माँ के साथ साथ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी, धूमावती जैसी 10 महाविद्याएं भी यहीं विराजती हैं। आठवां, यहाँ की मिट्टी को शक्ति भस्म कहा जाता है। लोग उसे ताबीज में भरकर घर ले जाते हैं। नौवां, मंदिर का वास्तु ऐसा है कि सूर्य की पहली किरण सीधा गर्भगृह की ओर जाती है। और 10वां रहस्य, यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली नहीं जाता, चाहे उसका मन अशांत हो, शरीर बीमार हो या जीवन में रुकावटें हो, माँ की शक्ति उसका मार्ग अवश्य खोल देती है। कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं, एक जीवंत शक्ति है। यहाँ हर पत्थर, हर दीवार, हर हवा में ऊर्जा बहती है। यहाँ आकर लोग केवल दर्शन नहीं करते, वो बदल जाते हैं। वो अपने डर को, अपनी इच्छाओं को, अपनी चेतना को माँ के चरणों में समर्पित करते हैं और तभी उन्हें उत्तर मिलता है, मौन में, शक्ति में और अनुभूति में। अब बात करते हैं कामाख्या मंदिर की उस शक्ति की जिसे महाविद्या कहते हैं। यहाँ केवल एक देवी नहीं बल्कि 10 महाविद्याएं विराजमान हैं। ये हैं काली, तारा, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये 10 शक्तियां एक ही स्थान पर विराजती हैं और इन्हें तंत्र का हृदय कहा जाता है। हर महाविद्या एक विशेष शक्ति का प्रतीक है। जैसे काली काल की अधिपति हैं, बगलामुखी शत्रु नाश की देवी, छिन्नमस्ता आत्मबल और त्याग की, धूमावती विधवा रूप में ज्ञान की देवी और त्रिपुर सुंदरी सौंदर्य और ब्रह्म ज्ञान की। यहाँ हर साधक अपनी मनोकामना के अनुसार इन महाविद्याओं की आराधना करता है। कामाख्या मंदिर को तंत्र की राजधानी कहा गया है और इसका कारण यही है, यहाँ शक्ति केवल पूजा की नहीं, अनुभव की है। यहाँ हर अमावस्या, पूर्णिमा और ग्रहण काल में विशेष साधनाएं होती हैं। इन दिनों साधक मंदिर के पास की गुफाओं, जंगलों और खुले स्थानों पर साधना करते हैं। कहा जाता है कि इन विशेष समयों में देवी की ऊर्जा और भी प्रबल होती है। कामाख्या की पहाड़ी पर रात के समय कई बार रोशनी, अजीब ध्वनि और कंपन महसूस हुआ है। यहाँ आने वाले कई श्रद्धालु कहते हैं कि उन्होंने सपना देखा, माँ ने उन्हें दर्शन दिए या कोई संदेश दिया। कुछ तो जागते हुए माँ की छाया को देखने की बात भी कहते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के एक रहस्यपूर्ण भाग की जिसे तांत्रिक गुफा कहा जाता है। यहाँ आम लोगों का जाना मना है। केवल तांत्रिक या साधक ही ध्यान साधना के लिए जाते हैं। माना जाता है कि ये गुफा हजारों साल पुरानी है और यहाँ पर तंत्र के सबसे पुराने ग्रंथ लिखे गए थे। गुफा के अंदर का तापमान बाहर से बिल्कुल अलग होता है। वह बिना दिया या रोशनी के भी साधक घंटों साधना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। कामाख्या में एक और खास बात है, यहाँ किसी से कुछ मांगा नहीं जाता। यहाँ सिर्फ माँ के सामने सिर झुकाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माँ बिना कहे ही सब समझ जाती हैं। यहाँ एक साधक ने कहा था, मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ मौन में बैठा रहा, लेकिन माँ ने मुझे वो दिया जो मुझे खुद भी नहीं पता था कि चाहिए।
ऐसी शक्ति, ऐसा भाव, ऐसा अनुभव बहुत कम स्थानों पर होता है। कामाख्या की शक्ति सिर्फ बाहर नहीं, वो अंदर जागती है। यहाँ आकर लोगों के जीवन में बदलाव आया है। नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य, मानसिक शांति, आत्मबोध, सब कुछ। यहाँ की हवा में एक गहराई है। शायद यही कारण है कि वैज्ञानिक चाहे जितनी कोशिश कर लें, इस मंदिर का रहस्य अब तक नहीं सुलझा पाए हैं, क्योंकि यह स्थान तर्क से नहीं, श्रद्धा से चलता है। यहाँ की शक्ति को ना आंक सकते हैं, ना बांध सकते हैं। कामाख्या केवल मंदिर नहीं, वो ब्रह्मांडीय चेतना की एक जीवित, चलती फिरती, महसूस होती शक्ति है। जिसने इसे एक बार सच्चे मन से महसूस किया, वो फिर कभी खाली नहीं लौटा। अब हम पहुंचते हैं उस रहस्य के शिखर पर, जहां साधना और चेतना एक हो जाती हैं। कामाख्या मंदिर में कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं, जिन्हें सिर्फ विशेष गुरु शिष्य परंपरा में सिखाया जाता है। इनमें से एक है कामकलात्मक साधना, जहां साधक अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। यह साधना न केवल शक्तिपीठ से जुड़ने का माध्यम है, बल्कि आत्मा को ब्रह्मा से जोड़ने का मार्ग भी। ऐसी मान्यता है कि जिसने इस साधना में सिद्धि प्राप्त की, उसका मन, शरीर और आत्मा एक नई चेतना में प्रवेश कर जाते हैं। वो सिर्फ भक्त नहीं रहता, वो स्वयं साधक और फिर साक्षात शक्ति बन जाता है। कामाख्या में कुछ विशेष तंत्र हैं, जैसे वीर साधना, शव साधना और त्रिपुरा रहस्य साधना। इन साधनाओं में साधक खुद को मृत्यु से पार करने की कोशिश करता है। वो डर से नहीं लड़ता, उसे स्वीकार करता है। और जब डर शांत होता है, तभी शक्ति प्रकट होती है। कहा जाता है, एक बार एक युवक रात के समय शव साधना के लिए गया। वो अघोरियों के साथ शव पर बैठकर जप करने लगा। कई घंटे बाद जब सब शांत हो गया, उसने एक स्त्री की छाया देखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो डरा नहीं, सिर्फ आंखें बंद की और जप जारी रखा। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, उसके चारों ओर बिखरे हुए फूल थे और उसके माथे पर लाल तिलक। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो अनुभव उसे बदल चुका था। कामाख्या में ऐसा नहीं कि हर कोई चमत्कार देखे, लेकिन जो उसे खुले मन से स्वीकार करता है, माँ उसे जरूर दिखती हैं, अपने तरीके से। कामाख्या के मंदिर के पास एक बहुत छोटा कुआं है, जिसे ज्ञान कुंड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर जो मौन साधना करता है, उसे भीतर से उत्तर मिलते हैं। ना कोई पुजारी, ना कोई ग्रंथ, केवल मौन और माँ का मार्गदर्शन। यहाँ कई बार साधकों को अजीब अनुभव होते हैं, शरीर का कंपन, आंसू आ जाना, तेज गर्मी या ठंड लगना, या बिना वजह मुस्कुराहट, क्योंकि माँ सिर्फ सामने नहीं आती, माँ भीतर उतरती हैं। और तभी हमें समझ में आता है, कामाख्या सिर्फ देवी नहीं, वो चेतना है। वो भीतर की शक्ति है, जो तब प्रकट होती है जब तुम खुद को पूरी तरह खाली करते हो। वो शक्ति जो ना मंदिर में बंद है, ना पूजा की थाली में। वो तो हमारे भीतर है, बस माँ की ऊर्जा से उसे जागना होता है। अब इस यात्रा का अंतिम भाग, जहाँ से नई शुरुआत होती है। कामाख्या तुम्हें बुलाती हैं, जब तुम्हारा मन खाली होता है, जब सारे रास्ते बंद लगते हैं, और जब भीतर से कोई कहता है, अब मुझे शक्ति चाहिए। शक्ति केवल जीतने के लिए नहीं होती, कभी कभी शक्ति केवल सहने के लिए होती है। कामाख्या माँ कहती हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम चुप हो जाओगे, तब मेरी आवाज सुन पाओगे। जब तुम मांगना बंद कर दोगे, तब मैं तुम्हें वो दूंगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। जब तुम अपने भय से प्रेम करने लगोगे, तब मैं तुम्हें निर्भय कर दूंगी।
भाई, अगर तुम कभी जीवन में हार गए हो, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ दिया हो, अगर तुम्हारा मन अशांत हो, तो एक बार मां कामाख्या के चरणों में सिर झुका देना। कुछ मांगना नहीं, बस आंखें बंद करके बैठ जाना। तुम्हें कुछ महसूस होगा, एक कंपन, एक सिहरन, एक मौन स्पर्श। वो मां होंगी। कामाख्या में सिर्फ मंत्र नहीं गूंजते, यहाँ मन गूंजता है। मां के सामने तुम जैसे हो वैसे ही जाओ। ना कोई दिखावा, ना कोई डर, बस श्रद्धा हो, सच्ची, शांत और गहरी। और फिर देखो, मां तुम्हें बदलेंगी। जो लोग यहाँ आए हैं उन्होंने जीवन बदलते देखा है, क्योंकि यहाँ शक्ति है और शक्ति कभी खाली नहीं लौटने देती। कामाख्या की कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हर भक्त, हर साधक, हर दर्शक इस कहानी का एक हिस्सा बन जाता है। आज तुमने सुना, जाना, समझा। अब समय है मां से जुड़ने का, भीतर से। जय मां कामाख्या।